बचतून किड्स। हरी भरी पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव देवगढ़ में दो जिगरी दोस्त रहते थे, आरव और विहान। दोनों 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और गांव के सबसे जिज्ञासु बच्चे माने जाते थे। कभी पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के घोंसले देखते, तो कभी पुराने कुओं में झांककर भूत है या नहीं की खोज करते। गांव के बुजुर्ग उन्हें प्यार से कहते, ये दोनों जहाँ जाएं, वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरव और विहान ने देखा कि गांव की पुरानी लाइब्रेरी की खिड़की खुली हुई है। वहां के लाइब्रेरियन शर्मा अंकल अक्सर कहते थे, उस पुराने शेल्फ में मत जाना, वहां अजीब किताबें रखी। लेकिन जहां मत जाना लिखा हो, वहीं तो रोमांच शुरू होता है। आरव ने धीरे से शेल्फ खींचा, धूल उड़ गई और एक फटी पुरानी डायरी नीचे गिरी। उस पर लिखा था कप्तान रणवीर सिंह। पन्ने पलटते ही उनमें से एक पुराना नक्शा निकला, जिसमें जंगल, झरना और एक्स का निशान बना था। नीचे लिखा था, जो बहादुर होगा वही पाएगा रहस्यमयी जंगल का खजाना। दोनों की आंखें चमक उठी। बस कल सुबह निकलते हैं जंगल की ओर, आरव बोला। मम्मी को मत बताना, वरना एक्सप्लोरर बनने से पहले ही पकड़े जाएंगे। विहान हंसा। सुबह सुबह दोनों बैग में पानी, खाना, टॉर्च, कंपास और रस्सी डालकर निकल पड़े। सामने फैला था देवगढ़ का गहरा जंगल। पेड़ों की छांव में सूरज की किरणें तीरों की तरह गिर रही थी। हवा में मिट्टी और रहस्य की खुशबू थी। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें जमीन पर कुछ बड़े पंजों के निशान दिखे। विहान ने डरते हुए कहा, आरव, ये तो बाघ के निशान लगते हैं। आरव मुस्कुराया, डरना नहीं, हम जंगल के शेर हैं, बाघ नहीं। दोनों आगे बढ़े, लेकिन अचानक झाड़ियों के पीछे से खर्र की आवाज आई। वे ठिठक गए और फिर झाड़ी से निकला एक बंदर। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वे नक्शे में बने झरने तक पहुंच गए। पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष बना रही थी। आरव ने ध्यान से झरने के पीछे देखा। वहां एक छिपा हुआ रास्ता था। शायद यही असली रास्ता है खजाने तक पहुंचने का, विहान बोला। उन्होंने रस्सी बांधी और धीरे धीरे झरने के पीछे की चट्टान पर चढ़े। रास्ता एक गुफा में जाता था, अंधेरा, ठंडा और रहस्यमयी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर कुछ पुराने चिन्ह दिखे, सूरज, चांद और 3 तीर। आरव ने अनुमान लगाया, ये शायद रास्ता बताने वाले निशान हैं। 3 तीर एक दिशा में इशारा कर रहे थे। उन्होंने उस दिशा में कदम बढ़ाए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक पत्थर की दीवार देखी, जिसके बीचों बीच एक सिंह की मूर्ति बनी थी। विहान ने मूर्ति की आंखों में उंगली डाल दी और अचानक दीवार घूम गई और सामने खुली एक छोटी सी अंधेरी कोठरी। कोठरी के बीचों बीच पड़ी थी लकड़ी की पुरानी संदूक। उस पर लिखा था, रणवीर सिंह का खजाना। दोनों की सांसें तेज हो गई। आरव, खोलूं? हाँ, धीरे से, क्या पता अंदर सांप हो। विहान ने सावधानी से ढक्कन उठाया और चमक उठी सोने की रोशनी। अंदर सोने के सिक्के, रत्न, चांदी के गहने और एक पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो यहाँ तक पहुंचा वही असली विजेता है, पर याद रखना, असली खजाना सोना नहीं बल्कि दोस्ती, बहादुरी और सच्चाई है। दोनों मुस्कुराए। सही कहा, अगर हम दोनों साथ ना होते तो ये सब कभी नहीं मिल पाता। वापस लौटते वक्त उन्होंने कुछ सिक्के याद के तौर पर रख लिए और बाकी खजाना गांव के म्यूजियम को दे दिया। गांव के सरपंच ने सबके सामने कहा, आरव और विहान ने दिखा दिया कि सच्चे नायक वही हैं जो अपने दिल से ईमानदार हों। पूरे गांव में जश्न मनाया गया और दोनों को देवगढ़ के छोटे खोजी का खिताब मिला। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दोस्ती सबसे बड़ा साहस है और हिम्मत से किया गया हर कदम एक नई खोज बन जाता है। असली खजाना वो नहीं जो चमकता है, बल्कि
वो है जो दिल में बसता है। अच्छा लगा ना? बचतून किड्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ऐसे ही हैप्पी और पॉजिटिव कंटेंट के लिए।